आरएसएस को लेकर प्रियंक खड़गे पर बरसे संबित पात्रा। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस के सदस्य हिंदू धर्म और सनातन धर्म से करते हैं नफरत। कांग्रेस के लोग हिंदुइज्म से घृणा करते हैं, हिंदुस्तान की माटी से घृणा करते हैं, हिंदू धर्म और सनातन से घृणा करते हैं। कांग्रेस और उनके नेताओं में कर्नाटक में पीएफआई के खिलाफ बोलने की हिम्मत है क्या? हिम्मत है अगर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं में कर्नाटक में जरा पीएफआई के खिलाफ बोल के दिखाए। नमस्कार, मैं जिवेशा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे की आरएसएस पर टिप्पणी पर अब भाजपा के सांसद संबित पात्रा ने इसे लेकर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैं सुन रहा हूँ प्रियंक खड़गे ने आरएसएस के खिलाफ क्या कहा है, ये कोई नई बात नहीं है। हम आरएसएस के खिलाफ उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जहरीली भाषा के प्रति क्षण है। हालांकि सच बताना महत्वपूर्ण है। सरकारी संपत्ति और संविधानेतर निकाय के उपयोग के संबंध में हमें प्रियंक खड़गे को याद दिलाना होगा कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति प्रधानमंत्री की नाक के नीचे से फाइलें खींचती थी। उस समय भारत सरकार के सभी निर्णय गैर सरकारी संगठनों, संविधानेतर निकायों द्वारा लिए जाते थे। भगवा आतंकवाद केवल संघ से नफरत करने के बारे में नहीं है। कांग्रेस के सदस्य हिंदू धर्म और सनातन धर्म से नफरत करते हैं। प्रियंक के पिता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक भाषण में कहा था, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमें सनातन धर्म को नष्ट करना है, हमें सनातन धर्म को जो है बर्बाद करना है। इस तरीके के बयान के द्वारा कहे जाते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने सोनिया गांधी और गांधी परिवार के इशारों पर हिंदुओं को भगवा आतंकवाद करार दिया था। उन्होंने हमें हिंदू आतंकवादी कहा था। अगर कांग्रेस और उनके नेताओं में कर्नाटक में पीएफआई के खिलाफ बोलने की हिम्मत है तो उन्हें करके दिखाना चाहिए। उनकी राजनीतिक शाखा उनके खिलाफ गठबंधन करती है और चुनाव लड़ती है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। हिम्मत है अगर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं में कर्नाटक में जरा पीएफआई के खिलाफ बोल के दिखाए। पीएफआई के खिलाफ उनका जो पॉलिटिकल विंग है उसके साथ चुनाव में गठबंधन करते हैं, उसके साथ चुनाव लड़ते हैं। और जहां तक संघ का सवाल है, चाहे बाढ़ हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे किसी प्रकार की आपदा हो, अगर पहले पहुंचने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका नाम संघ है। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी वो किसी भी संस्था को वो पचा नहीं सकती है, उसे चाह नहीं सकती है जो संस्था हिंदू और हिंदुस्तान के लिए सोचता है। हिंदू से मैं केवल एक धर्म विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूं। हिंदू से अर्थ है इस मिट्टी की खुशबू, इस मिट्टी की इसका जो वास्तविक स्वरूप है, उससे जो भी प्रेम करेगा कांग्रेस उससे घृणा करेगा। तभी तो कभी कभी लगता है कांग्रेस पाकिस्तान की जुबान बोल रही है। आप देखिए, अक्सर पाकिस्तान में जाकर कहना कि मोदी की सरकार को गिराना होगा, हमें बीजेपी को इस्लामिक ब्रदरहुड से कंपेयर राहुल गांधी जाके फॉरेन में कर रहे थे। तो ये कोई नई बात नहीं है कि सनातन से और हिंदुइज्म से कांग्रेस पार्टी घृणा करती है। जैसे कि आपने सुना होगा कहा कि कांग्रेस किसी भी ऐसे संगठन को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो हिंदुओं और भारत के लिए सोचता हो। हिंदू से मेरा मतलब है सिर्फ एक धर्म विशेष से नहीं है। हिंदू का मतलब है इस मिट्टी की खुशबू, इस मिट्टी का सार, इसका असली स्वरूप। जो भी इससे प्यार करेगा कांग्रेस उससे नफरत करेगी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। वे अक्सर पाकिस्तान जाकर कहते हैं कि मोदी सरकार गिरानी चाहिए। राहुल गांधी तो हमारी यानी भाजपा की तुलना विदेश में इस्लामिक ब्रदरहुड से भी कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस सनातन धर्म और हिंदू धर्म से नफरत करती है। सुनिए क्या कुछ और कहना है संबित पात्रा का। प्रियंक खड़गे जी का मैं संघ के खिलाफ जो उन्होंने कहा है वो सुन रहा था। ये कोई नई बात नहीं है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आज से नहीं, शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी आरएसएस के खिलाफ बोलते रही है। और जिस प्रकार का वो विषैले शब्दों का प्रयोग संघ के लिए करते हैं, हम सहिष्णु हैं, मगर सत्य को यहां रखना आवश्यक है। जहां तक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल का सवाल है और जहां तक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में आज जो कह रहे हैं प्रियंक खड़गे जी को याद दिलाना होगा कि एनएसी जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनी थी, सोनिया जी जिसकी अध्यक्षा थी, वो तो प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे से फाइल खींच के ले जाते थे। आप याद करिए, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब में लिखा हुआ है कि मनमोहन सिंह जी तक को फाइल पढ़ने नहीं देती थी सोनिया गांधी, और शाम 6 बजते ही
पुलक चटर्जी उनके नीचे से फाइल निकाल के ले जाते थे और सारे निर्णय भारत सरकार के उस समय गैर सरकारी संस्थाएं करती थी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करती थी। सैफरन टेररिज्म, ये केवल संघ से घृणा करते हैं ऐसा नहीं है। कांग्रेस के लोग हिंदुइज्म से घृणा करते हैं, हिंदुस्तान की माटी से घृणा करते हैं, हिंदू धर्म और सनातन से घृणा करते हैं। आदरणीय प्रियंक जी के पिताजी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो एक भाषण में कहा था, जो आप सब जानते हैं, कि हमें सनातन को समाप्त करना है, हमें सनातन को मिटा देना है। ये तो वो लोग हैं जो सैफरन टेरर, सोनिया जी के कहने पर, गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं को सैफरन टेरर इस नाम से नवाजा था। हमें हिंदू टेररिस्ट कहते थे वो। तो स्वाभाविक रूप से पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं को, सनातन धर्म पर किस प्रकार हमला किया जाए, हिंदुओं को किस प्रकार अपमानित किया जाए, यही काम कांग्रेस पार्टी का है। और इसी के साथ आरएसएस पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने बताया था कि कैसे उन्हें धमकी मिल रही है, धमकी मेरे फोन आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि खड़गे ने सिद्धरामैया को पत्र लिखकर सरकारी परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग की थी। प्रियंक खड़गे ने अपने शब्दों में जो है, अपने पत्र में जो है ये लिखा था कि संघ जो है वो सरकारी स्कूल, खेल के मैदान और मंदिरों में शाखाएं और सभाएं आयोजित करके बच्चों और युवाओं के बीच विभाजनकारी विचार फैला रहे हैं। खड़गे का कहना है कि ऐसी गतिविधियां संविधान की भगवा राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। स्वतः मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में आरएसएस के सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दे। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे नहीं पता कि तमिलनाडु में क्या नियम है, हम बस यही कह रहे हैं कि हमें इन गतिविधियों को निजी जगहों तक सीमित रखना चाहिए। उन्हें अपने घरों में, निजी खेतों में, होटल किराए पर लेने देने और ये सब जो है, जो भी चाहे वो करने नहीं देना चाहिए। लेकिन सांप्रदायिकता के बीज बोने और लोगों को डराने धमकाने का सार्वजनिक का प्रदर्शन ठीक नहीं है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे थे प्रियंक खड़गे। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज the rule in Tamil Nadu, but here all we are saying is we need to restrict these activities to private places. Let them do it in their houses, let them do it in their private farmlands, let them do it in their let them hire a hotel and do whatever they want. But this public display of sowing communal seeds and threatening people is not good. I mean, what gives? Are they special citizens? Are the RSS cadre special citizens of India? How is it that they can walk around doing march pasts in areas, in localities with sticks? Just imagine if any other community, Dalits, backwards, OBCs, put their community color shirts and hold sticks and do a march past. Will anybody allow that? So what makes it special? Okay, they have been doing it for so many years. That doesn't mean they have to continue, right? There's a law. Let them take permission. Let them do whatever it is as per the law of the land. But trying to portray that they're bigger than the Constitution of India, they're bigger than the law of the land, I'm sorry, they're not. CM message is there, sir, instructing Chief Secretary. That means that government is proactive to go in such a way. See, we will see. The government, Honorable CM has instructed the Chief Secretary to have a look into this. So we'll see how it goes. But either ways, I don't think this kind of arrangement of RSS should be allowed in public places. Why it is necessary to ban them? Where have I told to ban RSS? I have told them they should not. They are using government colleges, government schools, government universities, government grounds, archaeological sites. For what? They are poisoning the mind of young children. Who are the people who go to government schools and colleges? Poor people, backwards, SC, STs, Dalits, tribals, OBCs, backwards. And for them, you are indoctrinating religion into them. Whom I have to pray to, what I should eat, what I should wear, my parents will teach me at home. In schools, they're supposed to learn. They come there for education so that they can get out of poverty. How come, if this ideology is so good, why BJP's children are not in RSS shakas? Why are they not becoming Gaurakshaks? Why are they not becoming Dharmrakshaks? Why are they not drinking Gomutra? Why are they not in shakas? Why is this
philosophy only for the poor. And why in our schools and colleges? Let them go do it. They have so many private institutions, right? Let them make Ganavesha their uniform. I care a damn. But not, when we are in the state, government colleges, government schools, government property will not be used to sow seeds of communal hatred. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि आरएसएस के कार्यकर्ता भारत के विशेष नागरिक है, वे इलाके बस्तियों में लाठी डंडे लेकर मार्च जो है पास करते सकते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई समुदाय दलित, पिछड़ा, ओबीसी अपने समुदाय के रंग की जो है कमीज पहनकर लाठी लेकर मार्च करे तो क्या इसकी इजाजत देगा? वे इतने सालों से ऐसा करते आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें ऐसा करते रहना चाहिए। एक कानून है, उन्हें इजाजत लेनी चाहिए। क्या वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि भारत के संविधान से बड़े हैं, वे देश के कानून से बड़े हैं? माफ कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। आपने प्रियंक खड़गे का बयान सुना है, साथ ही साथ आपने प्रियंक खड़गे के बयान पर संबित पात्रा का रिएक्शन भी देखा है। और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।